हेलो स्टूडेंट, मैं रोहित कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बीके स्टडी जोन में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, मैं आपको एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में सेकंड वीडियो लेक्चर में जो है कि बता चुका हूं। आज बेटा ये थर्ड वीडियो लेक्चर है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का नामकरण कैसे किया जाता है, उसके लिए सबसे पहली बात हम लोग जो देखेंगे वो है बॉन्ड इन कार्बन एटम, यानी जो कार्बन एटम है वो बॉन्ड कैसे बनाता है, किस प्रकार का बॉन्ड बनाता है और उसकी वैलेंसी क्या होती है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, यानी लंबी श्रृंखला का चयन, और उसमें हम देखेंगे मेन चेन और साइड चेन। ठीक है, उसके बाद में हम लोग देखेंगे नंबरिंग। ठीक है बेटा, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग यही 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं। ठीक है, पहला है बॉन्ड इन कार्बन एटम। तो कार्बन एटम बॉन्ड कैसे बनाता है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा अगर हम बात करें कार्बन की, तो बेटा कार्बन जो होता है इसका प्रतीक क्या होता है, सी होता है। कार्बन का सिंबल क्या होता है, सी होता है। अगर इसके एटॉमिक नंबर की बात करेंगे तो कार्बन के एटॉमिक नंबर 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2,4 होता है बेटा। ये जो 4 है ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। ठीक है, संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। तो इसकी संयोजकता भी कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है बेटा, 4 होती है। तो यानी कार्बन जो होता है 4 बॉन्ड बनाता है। हर एक कंडीशन में इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। ये टेट्रावैलेंट होता है। तो देखिए जैसे पहली बात करेंगे हम लोग, पहला तो ये जो कार्बन है ये देखिए सभी कौन सा बॉन्ड बनाया है, सिंगल बॉन्ड। तो आपको याद हो जाना चाहिए कार्बन केवल 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 बंध बना सकता है, क्योंकि उसकी संयोजकता कितनी होती है बेटा, 4 होती है। तो ये देखिए यहां जो दिख रहा है चारों सिंगल बॉन्ड हैं, तो हम कह सकते हैं ऑल सिंगल बॉन्ड। क्या कह सकते हैं बेटा, ऑल सिंगल बॉन्ड, यानी इसमें सभी सिंगल बॉन्ड हैं। दूसरी बात, ऐसा भी हो सकता है कि कार्बन एक ठो डबल बॉन्ड बनाए और 2 ठो सिंगल बॉन्ड बनाए। ठीक है, कार्बन क्या करे, एक ठो डबल बॉन्ड बनाए और 2 ठो सिंगल बॉन्ड बनाए। तो ये डबल बॉन्ड है और ये क्या है, सिंगल बॉन्ड। तो आप इसमें साफ देख पा रहे होंगे, एकदम स्पष्ट आपको दिख रहा होगा कि कार्बन ने क्या किया है, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बनाया है और ये 2 ठो सिंगल बॉन्ड है। तो हम कह सकते हैं 1 डबल बॉन्ड एंड 2 सिंगल बॉन्ड, यानी यहां पर क्या है, 1 डबल बॉन्ड है और 2 सिंगल बॉन्ड है। तीसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि कार्बन जो है दोनों डबल बॉन्ड बनाए। ठीक है, कार्बन में ये दोनों साइड कितने बॉन्ड दिख रहे हैं, डबल बॉन्ड, यानी मल्टीपल बॉन्ड बनाया है इसने। ठीक है, और यदि चौथे कंडीशन में आप देखेंगे तो हो सकता है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच हो। इसके अलावा बेटा कोई भी कंडीशन नहीं है। तो इसमें क्या दिख रहा है, सभी कौन से बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। इसमें 1 डबल बॉन्ड है एंड 2 सिंगल बॉन्ड है। यहां पर 2 डबल बॉन्ड है, यानी मल्टीपल डबल बॉन्ड है। ठीक है बेटा, और यहां पर 1 ट्रिपल बॉन्ड एंड 1 सिंगल बॉन्ड। और ये ध्यान दीजिएगा आप, ये 4 कंडीशन के अलावा और कोई 5वां कंडीशन नहीं होगा। तो कार्बन इसी प्रकार से बॉन्ड बनाता है बेटा। पहला है जिसमें सभी सिंगल बॉन्ड दिख रहे होंगे आपको, इसमें 1 डबल बॉन्ड है और 2 सिंगल बॉन्ड है। और तीसरे कंडीशन में दोनों डबल बॉन्ड है, इसके बाद में एक ट्रिपल बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड है। तो ये आपका था कार्बन, पहला पॉइंट था बॉन्ड इन कार्बन एटम। तो कार्बन एटम में इस प्रकार से बॉन्ड बनते हैं। अब बेटा दूसरी बात जो है वो हम देखने जा रहे हैं सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। दूसरी बात जो मैंने बोला आज के लिए, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, यानी लंबी श्रृंखला का आईपीएससी बनाने के लिए सबसे पहला जो रूल है वो आपका है लंबी श्रृंखला का चयन, यानी सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। क्या बेटा, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, लंबी श्रृंखला का चयन। जैसे मान लीजिए कि मैं एग्जांपल ले रहा हूं, सी सिंगल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, सी सी। ठीक है, तो इसमें बच्चों आप बताइए कि
इसमें लंबी श्रृंखला कौन सी है? लंबी श्रृंखला का पहचान करने के लिए सबसे पहला रूल ये है बेटा, आप लंबी श्रृंखला उसको मानना, लॉन्गेस्ट चेन उसको मानना जिसमें कार्बन की संख्या सबसे अधिक हो। पहली बात। अब बताइए, अगर आप इस रास्ते पे चलेंगे 1 2 3 4 5, ध्यान दीजिए इसमें कितने रास्ते हैं यहां पे आने के। ये पहला है बेटा 1 2 3 4 5, ये देखिए इसमें कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। ठीक है, अभी नंबरिंग नहीं करनी है, अभी तो हम केवल रूल सीख रहे हैं सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। तो ये इसमें लंबी श्रृंखला है। ठीक है, कितने लोग सोच रहे हैं ये भी लंबी श्रृंखला सर क्यों नहीं हुई? बेटा क्योंकि इसमें 1 2 3 4, अगर इधर से आप बनाएंगे तो केवल कितने कार्बन होंगे? 4। अब इधर से भी कितने कार्बन होंगे? 4। अब इधर से 1 2 3 4 5 कार्बन। तो मैंने यही तो बताया आपको, लॉन्गेस्ट चेन उसे माना जाता है जिसमें मैक्सिमम यानी अधिकतम कार्बन की संख्या हो। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, जिसमें कार्बन की संख्या क्या हो? अधिकतम हो, वही मेन चेन होगा। ये पहला एग्जांपल था। सेकंड एग्जांपल में अगर मैं ऐसे आपको बताऊं, ध्यान देना थोड़ा सा। ठीक, इसमें अब ढूंढना है कि मेन चेन कौन है। तो बेटा 1 2 3 4 5 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 हो जाएगा, 1 2 3 4 5। अब ध्यान दीजिए कि इसमें मेन चेन इधर से भी बन रहा है। ठीक है, इधर से भी 5 कार्बन आ रहे हैं। यही एग्जाम्पल मैं इधर अब बनाने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। ठीक है, यही एग्जाम्पल मैं यहां पर बना रहा हूं। अब आप ध्यान से देखिए, 5 कार्बन इधर से भी तो हो रहे हैं। ठीक है, और 5 कार्बन इधर से भी हो रहे हैं, इधर से भी हो रहे हैं। अगर आप बनाएंगे तो इधर से भी 5 कार्बन आएंगे। तो बात आती है कि किसको मेन चेन कंसीडर करें। तो मैंने अभी तो बोला मेन चेन उसे मानो जिसमें कार्बन की संख्या अधिकतम हो। जैसे एक एग्जांपल और यहाँ पे ले रहे हैं थर्ड, ये तो इसी को मैंने बनाया है दूसरे को। जैसे अगर मैंने लिया C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, और ये मैंने ले लिया C, तो बेटा इसमें मेन चेन तो यही बनेगा, क्योंकि कार्बन की संख्या देखो 1 2 3 4 5 6 है। इधर से 1 2 3 4 5 होगी, इधर से 1 2 3 4 5 6। ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 6, इधर से भी मेन चेन हो सकता है। ठीक है, तो अभी इसको हटा दें बेटा कुछ देर के लिए, फिर अभी बताएंगे इसको। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये बना मेन चेन। तो पहला रूल आपने समझा कि मेन चेन हम उसे कंसीडर करेंगे, उसे मानेंगे जिसमें कार्बन की संख्या क्या हो बेटा? मैक्सिमम हो, अधिकतम हो। ठीक, तो ये तुम्हारा जो है ये बना क्या? मेन चेन। ये क्या है? मेन चेन। और इधर जो बच रहा है बेटा इसे क्या बोलेंगे? साइड चेन या ब्रांच चेन, साइड चेन इसे बोला गया। अब बात यहां पर फंसती है कि अब इसमें किसको मेन चेन माने? दोनों साइड से या 3 साइड से, यानी एक से अधिक मेन चेन पॉसिबल है। जब एक से अधिक मेन चेन पॉसिबल हो तो रूल नंबर 2 आप यहां पर नोट कर लेंगे। तो मेन चेन उसे माना जाता है जिस तरफ से ब्रांच अधिक आए। ठीक है, यदि मैं नोट कर दे रहा हूं, यदि ठीक एक से अधिक मेन चेन यानी मुख्य श्रृंखला पॉसिबल हो, संभव हो, तो यदि एक से अधिक मेन चेन संभव हो तो मेन चेन उसे माना जाता है, मेन चेन उसे माना जाता है जिधर से साइड चेन अधिकतम हो, साइड चेन की संख्या अधिकतम हो। ठीक है बेटा,
इतनी बात समझे आप। मैंने पहला रूल बताया कि बेटा मेन चेन उसे मानेंगे जिसमें कार्बन की संख्या अधिक होगी, जिस श्रृंखला में कार्बन की संख्या अधिक होगी वो क्या होगा, मेन चेन। पहला रूल हो गया। दूसरे रूल में मैंने बोला कि मेन चेन, जब एक से अधिक मेन चेन पॉसिबल हो तो मेन चेन उसे मानना जिधर से ढेर सारे साइड चेन आ जाए, जिसमें ब्रांच बहुत सारे आ जाए। तो बताओ इसमें मेन चेन कैठो बन रहा था, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। चलो अब बेटा मेन चेन माने तो किसको माने, फंस गए आप। तो मेन चेन उसे मान लीजिए जिधर से साइड चेन अधिक हो। अगर इसको मेन चेन मानेंगे तो साइड चेन एक ठो यहां पर बनेगा और एक ठो यहां। इसमें कितने साइड चेन है बेटा, 2 ठो साइड चेन है, 2 साइड चेन है इसमें। और यदि मेन चेन ये बनेगा तो इसमें कितने साइड चेन है बेटा, 1 साइड चेन है। ठीक, कितना साइड चेन है, 1 साइड चेन। तो बताओ कौन सा करेक्ट है, ये वाला कि ये वाला। तो आप तुरंत कहेंगे सर ये वाला। क्यों? क्योंकि मैंने रूल आपको बता दिया, यदि एक से अधिक मेन चेन संभव हो तो मेन चेन उसे मानना बच्चों जिसमें साइड चेन अधिक हो, जिसमें ढेर सारे ब्रांच आए, उसे मेन चेन माना जाता है। ठीक, इतनी बात समझ में आई आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब बेटा हम लोग देखेंगे नंबरिंग का रूल, नंबरिंग कैसे की जाती है। ठीक है, अभी आपको बहुत सारे एग्जांपल मैं बताऊंगा इसका, जिसमें आप डिसाइड करेंगे कि मेन चेन साइड चेन कौन सा है। अभी हम फटाफट केवल रूल आपको बता रहे हैं कि आईपीएससी नेम बनाने के लिए कितने रूल की ज़रूरत पड़ती है, आपको कौन कौन सा काम पहले करना होता है। ठीक, अब दूसरी बात आती है कि जब आप मेन चेन साइड चेन सेलेक्ट कर लेंगे, आज का तीसरा पॉइंट है, तो नंबरिंग कैसे करेंगे। ठीक है, नंबरिंग यानी संख्याकरण, इसका मतलब क्या होता है, संख्याकरण। तो संख्याकरण कैसे किया जाता है बेटा। ठीक है, जैसे मान लो आपने ये सेलेक्ट किया कि ये क्या है भैया, मेन चेन, क्योंकि इसमें कार्बन संख्या अधिकतम है। ये क्या है, साइड चेन, ये क्या है, साइड चेन। और ये क्या है बेटा, मेन चेन। तो नंबरिंग किधर से करेंगे। नंबरिंग का पहला रूल है आपका, पहला रूल क्या है, नंबरिंग उस तरफ से की जाती है जिधर से साइड चेन नजदीक हो। ठीक, यानी नंबरिंग उस तरफ से की जाती है, उस तरफ से की जाती है जिस तरफ से साइड चेन नजदीक हो। अब बताइए नंबरिंग किधर से करेंगे। अगर नंबरिंग आप इधर से करेंगे तो 1 2 3 4, ये साइड चेन कौन से नंबर पे चला गया, तीसरे नंबर पे। अगर आप नंबरिंग इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 इधर से नजदीक है, दूसरे नंबर पे है, तो ये इस साइड वाली नंबरिंग सही है और इस साइड वाली नंबरिंग क्या है, गलत है। तो ये बेटा नंबरिंग का पहला रूल था। तो बेटा आगे हम लोग और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे जो नंबरिंग का रूल है उसको देखेंगे। तो बेटा अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।